राजेश खन्ना जो कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, उनका एक शायरी है जो मुझको मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। और मैं यदि सच कहूँ तो वो मैं हमेशा अपने मन ही मन वो गुनगुनाते रहता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जब कभी भी मेरा मन भटकता है तो मैं उसी शायरी को गुनगुनाता हूँ मन ही मन। बहुत सारे वैसे शायरीज़ है, दोहे हैं, पंक्तियाँ हैं जिसको मैं दोहराते ही रहता हूँ हमेशा मन ही मन। और इन सब चीज़ों के चलते कहीं ना कहीं मैं यदि सच बताऊं तो मेरे नाम का प्रभाव मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा है। मेरा नाम सत्यम है और सत्यम का मतलब हमारे में होता है महादेव का नाम और सच बोलने वाला। और यदि मैं आपको सच सच बताऊं तो आप मेरे पे क्यों ही विश्वास करोगे, बट फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि कल होकर जब मुझको टाइम नहीं रहेगा, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, तो आप इन वीडियोज़ को देखकर ये अनुमान लगा सकें कि मैं शुरू से ही अलग था। और मैं यदि आपको सच बताऊं तो मैं बचपन से ही अलग हूं। और मैं अपनी तारीफ़ें बहुत करता हूं क्योंकि मैं उस लायक अपने आप को समझता हूं। मुझको मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता और किसी को अपने आप से ज़्यादा उसको कोई नहीं जानता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं साधारण इंसान नहीं हूँ। ऐसा फील मुझको बचपन से ही आने लगा। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, खेलने का उनका जो उम्र रहता है, मैं उस उम्र से ही अलग सोच विचारधारा पे मैं चलने लगा और उसका परिणाम मुझको आज देखने के लिए सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। तो राजेश खन्ना सर का, लेट राजेश खन्ना सर का जो वो डायलॉग है वो मैं बता रहा हूँ आप सभी को और मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। और जब कभी भी मेरे मन में छल करने का ऐसा या कुछ ऐसे गलत भावनाएं आने लगती है तो मेरे दिमाग में यही चीज़ें चलती हैं, मेरे पे विश्वास करो, इसका जवाब समय देगा। तो वो कुछ इस प्रकार से है कि इज्जते शहरते उल्फते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जते शहरते उल्फते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो जहाँ आज मैं हूँ या जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे कल कोई और था और ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। मतलब ये हो रहा है इसका कि कोई नहीं टिकता है एक स्थान पे, हम सब आगे बढ़ते जाते हैं। जो मैं आज बनने की कोशिश कर रहा हूँ वो ऑलरेडी कोई है और जो मैं आज हूँ वो भी बनने की कोशिश कोई कर रहा है। हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और इसलिए हमें किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करनी चाहिए, डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए हम में कभी भी। और मेरा टैगलाइन है एक, मैं नहीं बता सकता अभी, उसको रिवील करना भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं उस चीज़ को भी बहुत फॉलो करता हूँ। लास्ट में एक बहुत बढ़िया लाइन आज मैं आपको सुनाऊंगा। ऑब्वियसली आपने भी सुना ही होगा, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी, मैं उनको फॉलो करता हूँ और उनसे वैसे सीखने को तो मुझे, मैं सच कहूँ तो बहुत कुछ मिलता है। लेकिन एक शायरी है जो आपको आज ज़रूर सुननी चाहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में आपसे लूँगा। कुछ लोगों को लगता है, मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को या फिर मेरे रिश्तेदारों को, कि मैं जो ये इतना सब कुछ कह रहा हूँ वो बस ऐसे ही मजाक मजाक में कह रहा हूँ या फिर वो मुझको सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझ में ही कमी होगी, वो मैं जानता हूँ, इसीलिए आप मुझको सीरियस नहीं ले रहे हैं। बट बिलीव मी दोस्त, बस देखते जाओ। कुछ चीज़ों का जवाब यदि समय देना तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, मैं भी मानता हूँ। जवाब तो मिलेगा ही समय से और आप सबको विश्वास करना पड़ेगा। सब बहुत अच्छे हैं इस दुनिया में, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी के आचरण का, उन सभी के व्यवहार का मैं आउटकम हूँ, उन सभी के प्यार का मैं आउटकम हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये बात पच नहीं रही, मैं देख रहा हूँ। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक एविडेंस के तौर पे रहे। अब ये इस दुनिया में ना, जब तक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें चलती रहेंगी
तब तक के लिए ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ आपको वो अमर हो चुका है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ ताकि सालों बाद जब मेरे पास समय नहीं होगा, शायद वैसे मैं ऐसा करूँगा नहीं कि मैं छोड़ दूँ पूर्ण रूप से ये सब करना, बट शायद मैं बहुत अच्छे से कर भी ना पाऊँ अगर व्यस्तता बढ़ जाती है तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए कह दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बस ऐसे ही फेंकता हूँ। मेरा ये मानना है कि भाई दूसरों का बुराई करने से तो बेहतर है अपने बारे में अच्छाई बोल लो। अब मैं सेल्फिशनेस में मैं क्या करूं, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं। यदि मुझको समय मिलता है तो मैं अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार और अपने फैमिली के बारे में सोच लेता हूं। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ज़्यादा मैं अपने बारे में सोचता हूँ, थोड़ा समय बचता है तो इन लोगों के बारे में भी मैं सोचता हूँ, इनके बारे में, इनके अच्छाई को सोचता हूँ, इनको मैं ऑब्ज़र्वेशन करता हूँ, यही सब सोचता हूँ। बाकी कौन बुरा है, आप कितने अच्छे हैं नहीं हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वो समय बेकार करने से अच्छा मैं अपने ऊपर ही थोड़ा सा और सोच लूँगा। लास्ट में मैं अधीर बहुत जल्दी हो जाता हूँ, मेरे में ये एक दिक्कत है। अधीर का मतलब होता है एकदम मेरा जो सब्र का बांध है वो बहुत कमज़ोर था पहले, तो वो टूटने लगता है बहुत जल्दी। मेरा रहता है कि बस जल्दी से कुछ ऐसे मैंने किया और बस यूँ ऐसे निंजा टेक्निक से हो जाए, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है क्योंकि स्लो सक्सेस मेड कैरेक्टर। जो धीरे धीरे सफलता मिलती है ना लोगों को, उसमें लोगों का एक आचरण डेवलप होता है इंसान में, बात करने का, तहजीब का, संस्कार का। फिर परिस्थितियाँ वो झेलते हैं तो वो स्ट्रांग होते हैं। मेरे साथ कहीं ना कहीं वही हो रहा है, मैं सच कहूँ तो। और ये सब अच्छे कर्मों का ही फल है। ऑब्वियसली आप भी करो, अच्छे कर्म करो, मत सोचो दूसरों के बारे में बुरा। सामने वाले क्या हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हम हमारी गलतियों को ही सुधार लें, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। मुझ पर विश्वास करो। ये सब फिलॉसफी जो है ना, हम सब सुनते हैं तो हमें बस बेकार लगता है। आपको हो सकता है भी लगता हो कि क्या रहे ये लड़का, बट मेरे पे विश्वास करो, फॉलो करके देखो। डेफिनेटली यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस लाइक मिरेकल इन योर लाइफ। डेफिनेटली आई एम प्रेटी श्योर अबाउट दिस। सो आज मैं एक अंत में मैं एक बहुत बढ़िया सा लाइन मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं सुनते रहता हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान है, नाम उनका आप बताओगे, यदि आप भी उनको फॉलो करते हो तो निश्चित तौर पे आपको ही नाम बताना है। एक है बहुत अच्छा सा शायरी मेरे दिल के, मैं कैसे करके पता नहीं, मैं दिल चीर के नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली, क्योंकि दिल के डॉक्टर जयनगर में नहीं हैं। तो मैंने दिल चीर दिया तो यार फिर उसको ठीक कौन करेगा, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, सॉरी। बट हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो है कुछ इस प्रकार की, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इसमें जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि हे मेरे मन, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है, बहुत आराम आराम से होता है। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। और जो माली का मतलब होता है जो फूल, पेड़, पत्ती, पौधा ये सब लगाते हैं तो उसको माली कहा जाता है। माली सींचे 100 घड़ा। तो जो माली होते हैं ना, वो बहुत सारे घड़ों में, घड़ा मतलब जिसको आप अर्दन पोट होता है ना मिट्टी का, जिसमें अपने लोग पेड़ लगाते हैं, वो उसमें बहुत सारे पौधा लगाते हैं माली लोग। और 100 पौधा लगाते हैं, उसमें से 10-20 तो सूख जाता है, 10-20 ऐसे बकरियां खा जाती है। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरे तरफ से ऐड ऑन कर लेना। 10-20 कोई चुरा लेता है, उखाड़ के ले जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो उस 100 में से 10, 15, 20 बच जाते हैं, उसमें से 4-5 बीमार हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर तकरीबन 10 से 15% पौधे, यानी कि 100 में से 15 पौधे ऐसे होते हैं जो स्वस्थ होते हैं। और फिर जब ऋतु आता है तो वो 15 पौधे इतने फल देते हैं कि आप उसको मतलब आपके कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा हो जाता है वो चीज़ें। तो इसीलिए बहुत अच्छा है ये कविता या फिर पंक्तियाँ, या जो भी है, ये मुझको नहीं पता। इसको आप भी याद रखो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि मेरे आचरण से, मेरे बड़ाई से, मैं मेरे बारे में बहुत बड़ाई करता हूँ, उससे यदि आपको समस्या है तो मैं आप सभी से दिल की गहराइयों से, मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट
आई एम सेइंग यू आई एम सो सॉरी। आपको बुरा लगता है तो मुझको माफ़ कर देना। मेरा ऐसा कोई ये जानबूझकर मैं चाहता ही नहीं कि मैं किसी को आहत करूं। और यदि आपको सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता है तो आप अनफॉलो कर दो। मैं यूट्यूब पे कमाने नहीं आया हूँ। मैं बस आप सब के बीच अपना विचार इसलिए रखता हूँ ताकि आप सबको भी पता चले कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं इंसान कैसा हूँ। क्योंकि आप सभी से पर्सनली मिल कर क्या संभव है सबको बताना मेरे बारे में? मुझको नहीं ऑब्वियसली नहीं है। तो सोशल मीडिया एक माध्यम है जिससे मैं पब्लिक एट लार्ज को ये चीज़ें बता पा रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं अपने थॉट प्रोसेस शेयर करता हूँ आप सभी को। आपको यदि अच्छा लगता है तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। आप बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि समय जो होता है वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है। जो समय भी आपका बीत रहा है वो आपके जीवन में नहीं आएगा, वो पैसों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यदि वो समय आप मुझको दे रहे हैं ना, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और ये मैं कहता हूँ तो लोगों को लगता है मैं फेंक रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि आपका इतना इम्पॉर्टेंट समय मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच।